प्रभु के लोगों सभी को जय मसीह की। और आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं कि प्रभु के लोगों को श्राप मत दो। और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जो प्रभु के दासों को जो है श्राप देता है, परमेश्वर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और आज इसी विषय पर हम बात करने के लिए आपके सामने जो है आए हैं। और आज हम बाइबल से भी देखेंगे अक्सर कि प्रभु के लोगों को श्राप देने से होता क्या है और क्यों परमेश्वर ने कहा कि प्रभु के लोगों को जो है श्राप देना नहीं चाहिए। आपने पढ़ा ही होगा जो है कि बिलाम की कहानी, और जिस प्रकार से गिनती उसके जो है 22-23 अध्याय में आपने पढ़ा ही है कि जब बिलाम जो है इजरायली जो लोग हैं वह सिपोर के पुत्र जो है बालक के पास आते हैं, और वो राजा का पुत्र है और राजा होता है वह उस समय। और वह जो है बिलाम एक नबी था जो परमेश्वर का जिसको बुलाता है कि इन लोगों को श्राप दो। और वह जब यह सुनता है कि मिस्र से कुछ टुकड़ियां आई हैं, कुछ लोग आए हैं जो है घास के किनके के समान जो लोग हैं, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, हमारे देश को जो है एक चुटकी में नष्ट कर सकते हैं। तो यह जब उनको मालूम हुआ तो वह जो है बिलाम नबी को परमेश्वर के पास से बुलाने के लिए जो है आमंत्रित करता है कि मैं तुझे सोना चांदी और बहुत सारे आभूषण दूंगा, तो उनको आप श्राप दो। और यहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि जिस प्रकार 23 अध्याय उसका गिनती उसका 23 अध्याय अगर हम 25 आयत को पढ़े तो परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि तब बालक ने बिलाम से कहा कि उनको न श्राप दो और न आशीष देना। तब बालक ने बिलाम से कहा उनको न तो श्राप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालक से कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो है बिलाम को कहा कि तू वहां जा तो सही, पर जैसा मैं कहता हूं वैसा तू उनके लिए कर। इसी प्रकार से बिलाम जो है कहने के लिए जो है उसके पास जाता है। जब वह घोड़ी को जो है घोड़ी पर अपना सामान जो है रखता है और वह घोड़ी चलने के लिए तैयार होती है, तो परमेश्वर के सरदूत उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए हो। और इस प्रकार से गधी जान जाती है कि परमेश्वर के सरदूत मेरे सामने खड़े हैं, और वह बैठ जाती है। वो कई बार उसको मारता है, लेकिन लास्ट में जो थर्ड समय जो होता है वह उसके सामने दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं और वह गधी वहीं बैठ जाती है। और वो मारते मारते उसको जो है तकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने गधी का मुंह खोलकर उससे कहता है कि क्या मैं तुझे बचपन से ही तुम्हारे साथ नहीं रहती? क्या ऐसा है कि मैं तेरा साथ नहीं देती? और इस प्रकार से जब वह कहती है कि तू मुझे क्यों मारता है, क्यों मुझे सताता है, तो उसके बाद परमेश्वर के सरदूत जो है बिलाम को दिखाई देते हैं। इसको देखते हैं बिलाम को दिखाई देते हैं। और बिलाम जो है जब उनको देखता, परमेश्वर के सरदूतों को देखकर जो वहाँ जो है पश्चाताप करता है, मुझसे गलती होगी और मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार जब वह माफी मांगता है और तब वह उस देश के अंदर जाने पाता है, उस बालक के पास जाने पाता है। और जब वह चला जाता है तो वहां जो है बालक कहता है कि परमेश्वर से बातें कर कि परमेश्वर तुझे बताए कि इनको श्राप दे। परमेश्वर फिर कहता है कि मैं उन्हें बिल्कुल भी जो है यह कहने के लिए नहीं आया कि तू उनको जो है श्राप दे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोगों को जो है श्राप दे। मान लीजिए कोई पाप करता है और पाप करने के बाद वह आपको लगता है उसने पाप किया और आप उसे छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता। और वो व्यक्ति आप जब चले जाते हैं उसके बाद वो पश्चाताप से भरकर परमेश्वर से माफी मांगता है, और माफी मांगकर जब आगे बढ़ता है तो परमेश्वर से माफ कर देता है और आशीष का जो है वारिस हो जाता है। इसी प्रकार जो इजरायली जो लोग हैं पाप करते आए हैं, वो परमेश्वर का उसका उन लोगों का जो है इजरायलियों का पर्सनली मैटर है। वो परमेश्वर उनको जो है बिल्कुल भी उनको श्राप नहीं देगा। और इस कारण परमेश्वर कहता है कि मैंने उन्हें जो है आशीष का वारिस ठहरा है। तू कौन होता है कि उनको जो है श्राप दे? और ना परमेश्वर ने किसी को श्राप देने के लिए कहा। तो इसी प्रकार जो है परमेश्वर कहता है कि प्रभु के लोगों को जो है खुदा के जो है आशीष लोगों को बिल्कुल भी जो है श्राप न दे और वहां चला जा। और वह बालक जो उससे परेशान होकर कहता है कि ना तू उन्हें श्राप दे ना तू आशीष दे। तो प्रभु यही कहता है कि तू उन्हें आशीष का वारिस ठहरा और तू उनको आशीष दे।
और वह आशीष देकर चला जाता है। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को जो है श्राप देता है, तो जानते हैं वो परमेश्वर से जो है युद्ध करने के बराबर जो है हो जाता है और युद्ध करता है परमेश्वर से, ऐसा मालूम होता है वचन के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ जो खड़ा होता है वो दंड पाता है। इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी परमेश्वर से डरें, ऐसा ना करें। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वैरियों को, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, ये आप जानते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा दाऊद और साउल की कहानी को देखा होगा, तो वहाँ जब साउल जो दाऊद से चिढ़ जाता है तो साउल का हश्र क्या होता है आप जानते हैं। और दाऊद जो है परमेश्वर उसको राजा बना देता है, क्योंकि वह नम्रदीन होकर जो है उसको मारने की कोशिश नहीं करता, उसे माफ़ करते जाता है। और इस प्रकार परमेश्वर नम्र लोगों को जो है आगे बढ़ाता है, श्राप देने वालों को बिल्कुल भी जो है आगे नहीं बढ़ाता। अगर आपका कोई वैरी है, अगर आपका कोई शत्रु आपके खिलाफ जो है कोई युक्तियां बनाता है या आपके खिलाफ जो कोई ऐसी बातें करता है, तो उसे माफ़ करो और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको आशीष दो। परमेश्वर ने तो खुद ऐसा कहा है कि अपने वैरियों को भी माफ़ करो और उनको भी आशीष बरकत दो। तो हम क्यों प्रभु के लोगों के खिलाफ खड़े होकर परमेश्वर से पंगा लें या परमेश्वर से युद्ध करें। तो मुझे आशा है कि इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी और प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप लोग आशीषित होंगे इस वचन के द्वारा। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।